हम बात करेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरिन क्लास 12 का एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर उसके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक शब्द आता है अपने पास एल्केन। एल्केन मतलब होता है कार्बन की चेन, कार्बन चेन। जैसे एग्जांपल बात करें CH4 मीथेन। इसी प्रकार दो कार्बन लिख सकते हैं हम C2H6। इसी प्रकार तीन कार्बन लिख सकते हैं, चार कार्बन लिख सकते हैं, पांच कार्बन लिख सकते हैं, कितने भी अपन कार्बन चेन लिख सकते हैं। और यहाँ पर यदि अपन बात करें कि यहाँ से जब अपन एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके और एक हैलोजन हैलोजन जोड़ देते हैं, इसी प्रकार से यहाँ से अपन ने क्या किया कि एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके और एक हैलोजन को जोड़ दिया, तो बनने वाला जो कंपाउंड होता है वो कहलाता है हेलो एल्केन। नेक्स्ट इसी प्रकार का एक शब्द आता है हेलो एरिन। तो जब R के स्थान पर यदि अपने पास बेंजीन रिंग होती है C6H6 और उससे यदि अपन एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके और हैलोजन जोड़ देते हैं तो उसको कहा जाता है हेलो एरिन। अब ये X क्या है? X ये होता है, चार होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये चार होती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब सबसे पहले बात करते हैं कि टाइप की कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला प्रकार है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम। हैलोजन एटम कितने हैं? यदि हैलोजन एटम एक है तो उसको कहेंगे मोनो एल्काइल हैलाइड। यदि दो है तो उसको कहेंगे डाई एल्काइल हैलाइड और दो से ज्यादा तो इसको कहेंगे अपन पॉली एल्काइल हैलाइड। जैसे मोनो एल्काइल हैलाइड के एग्जांपल के बारे में बात करें तो एक मैंने लिख दिया CH3 और Cl। इसी प्रकार से अपन बात करें C2H5Cl। इसी प्रकार से अपन लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2Cl। ये हो गए मोनो एल्काइल हैलाइड। उसी प्रकार से अपन बात करें डाई एल्काइल हैलाइड में, तो दो अपने पास कार्बन है और उन पर यदि अपने पास हैलोजन जुड़ा हुआ है तो वो कहलाएंगे डाई एल्काइल हैलाइड। इसी प्रकार से मान लो तीन कार्बन है और इस पर हमने क्या किया, दो हैलोजन जोड़ दिए, एक प्रथम कार्बन पर और एक लास्ट कार्बन पर। इसी प्रकार से अपन और एग्जांपल के बारे में बात करें तो अपन एक कार्बन है और उस एक कार्बन पर भी दो हैलोजन जोड़ सकते हैं। तो ये डाई एल्काइल हैलाइड तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है जेम डाई हैलाइड। जेम मतलब होता है एक ही कार्बन पर दो हैलोजन एटम। दूसरा अपने एग्जांपल आता है वो आता है विक, या इसको विसिनल भी कहा जाता है। विक या विसिनल, दो लगातार कार्बन पर दो हैलोजन। और तीसरा आता है अपने पास अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड में प्रथम कार्बन पर और लास्ट कार्बन पर दो हैलोजन एटम रहते हैं, तो वो कहलाते हैं अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। नेक्स्ट अपन बात करें पॉली एल्काइल हैलाइड। मान लो अपने पास एक कार्बन है और इस पर तीन हैलोजन जुड़े हुए हैं, तीन क्लोरीन जोड़ी है मैंने, तो इसको एक विशेष नाम से जाना जाता है, इसको कहा जाता है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म होती है एकदम घुटू गैस होती है और यह जैसे इसको खुला छोड़ा जाता है तो ये एक विषैली गैस ऑक्सीजन का निर्माण कर लेती है। इसी प्रकार से एक शब्द आता है ब्रोमोफॉर्म। इसी प्रकार से एक शब्द आता है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। तो ये सभी एग्जांपल आते हैं पॉली एल्काइल हैलाइड के। उसके बाद में अपन बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन किस प्रकार का है? तो हाइब्रिडाइजेशन मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है। यदि सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो वहां पर यदि अपन कहेंगे कि इस कार्बन की वैलेंसी और इस कार्बन की वैलेंसी, यहां पर प्रत्येक जो कार्बन है ये कार्बन चार वैलेंसी कंप्लीट करेगा सिंगल बॉन्ड से, तो इस प्रकार का यहां पर हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। नेक्स्ट एक शब्द आता है sp2। जब कोई कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा रहता है तो वहां पर कहलाता है अपने पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट एक शब्द आता है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है sp हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट यदि अपन बात करें
अपन पहला प्रकार देखेंगे sp3 कंटेनिंग CX बोल्ट कंपाउंड। यहां पर क्या होगा, पहला एग्जांपल, ये भी तीन प्रकार के होते हैं। पहला कहलाता है एल्काइल हैलाइड, दूसरा कहलाता है एलाइलिक हैलाइड, तीसरा कहलाता है बेंजाइलिक हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड में क्या होता है कि यहां पर जो हैलोजन एटम, ये हैलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा रहता है वह कार्बन भी आगे सिंगल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा रहता है। इसी प्रकार से एलाइलिक में क्या होता है, यहां पर जो कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहता है वह नेक्स्ट आगे यदि अपन बात करें तो डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा रहता है। इसकी वैलेंसी पूर्ण करने के लिए यहां पर दो हाइड्रोजन, यहां पर एक हाइड्रोजन और यहां पर दो हाइड्रोजन। तीसरा था बेंजाइलिक, यहां पर जिस कार्बन से हैलोजन एटम जुड़ा रहता है वह कार्बन आगे यदि बेंजीन रिंग से जुड़ा रहता है तो वो कहलाता है बेंजाइलिक। इसकी वैलेंसी पूर्ण करने के लिए यहां पर भी दो हाइड्रोजन जोड़ देंगे। एक बार पुनः बात करते हैं, एल्काइल हैलाइड सिंगल बॉन्डेड कार्बन से हैलोजन एटम जुड़ा रहता है, लेकिन वह एक कार्बन सिंगल बॉन्डेड से ही जुड़ा रहता है, तो एल्काइल। एलाइलिक में क्या होता है कि यहां पर हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा रहता है वह डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा रहता है। और बेंजाइलिक में क्या होता है कि हैलोजन एटम जिस एटम से जुड़ा रहता है वह बेंजीन रिंग से जुड़ा रहता है, तो वो कहलाता है बेंजाइलिक। नेक्स्ट एक शब्द आता है एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड में क्या होता है कि यहां पर हैलोजन एटम जो है, हैलोजन एटम जो है वह बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा रहता है। यहां पर हैलोजन जो एटम होता है वह बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा रहता है। दूसरा जो प्रकार आता है इसका वह आता है विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड में क्या होता है कि यहां पर जो हैलोजन एटम जुड़ा रहता है वह डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जुड़ा रहता है, वो कहलाता है विनाइलिक। यदि यदि यहां पर यदि अपन बात करें तो एराइल में हैलोजन एटम वह बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा रहता है, जबकि विनाइलिक में क्या होता है, यहां पर हैलोजन जो एटम होता है वह डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जुड़ा रहता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे sp कंटेनिंग कंपाउंड्स। इसमें कार्बन जो होता है ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ जुड़ा रहता है। यहां पर हैलोजन जो एटम होता है वह ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ जुड़ा रहता है, तो वहां पर क्या जाएगा sp3 कंटेनिंग कंपाउंड्स। नेक्स्ट बात करें अपन इनके नॉर्मल लेक्चर की दो पद्धति आती है, एक सिंपल आती है, दूसरी IUPAC आती है। सिंपल में इसको एल्काइल हैलाइड कहा जाता है, जबकि IUPAC में इसको हेलो एल्केन कहा जाता है। अब इसमें यदि एक कार्बन होता है, यहां पर एक कार्बन है, तो इसको अपन कहेंगे मिथाइल और Cl है तो बोलेंगे क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। IUPAC में इसको क्या बोलेंगे, पहले हेलो लगाएंगे यानी क्लोरो और एक कार्बन है तो लगा देंगे मैथेन, क्लोरोमेथेन। इसी प्रकार से यदि अपन बात करें यहां पर कितने कार्बन अपने पास, दो कार्बन, तो दो कार्बन को अपन बोलेंगे इथाइल और क्लोराइड। इसी प्रकार से इसको IUPAC में बोलेंगे क्लोरोइथेन। नेक्स्ट यदि अपन बात करें यहां पर तीन कार्बन है, तीन कार्बन होने के कारण सिंपल में इसके लिए नॉर्मल आइसोनियो शब्द लगाए जाते हैं, जबकि IUPAC में इसके लिए पोजीशन बताते हैं। तो यहां पर ये कैसा कार्बन है, तो ये सीधा कार्बन चेन है, तो इसके लिए रहेंगे नॉर्मल प्रोपाइल Cl है क्लोराइड, नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड। IUPAC में इसकी पोजीशन बताएंगे कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो हम बोलेंगे 1 क्लोरो और लगा देंगे प्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन। नेक्स्ट यहां पर यदि अपन बात करें तो इसको कहा जाता है आइसोप्रोपाइल और अंत में लगा है क्लोराइड। जबकि IUPAC में क्या करना है, इसकी पोजीशन बतानी है कि ये कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है 2 क्लोरो और नाम हो जाता है इसका प्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन। इसी प्रकार इसका नाम हो जाएगा नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड। इसका
आईपीएससी में नाम हो जाएगा 1 क्लोरोब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन है 1 क्लोरोब्यूटेन। इसका नाम रहेगा सेकेंडरी, क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी, और ये 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, और इसका रहेगा यहाँ पर 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन। तो इस प्रकार से अपन इनका नामकरण करते हैं। लास्ट एक शब्द बच गया, एक जो नाम है वो आपको बताना है कि इसका सिंपल और आईपीएससी में क्या नाम होता है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो अपने पास प्रिपरेशन मेथड का आएगा, और प्रिपरेशन मेथड के बाद में अपन पढ़ेंगे